जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आप सभी के सामने एक नए कंटेंट के साथ आ गई हूँ, जहाँ पे आज हम अरस्तू के न्याय सिद्धांत को बहुत ही कम शब्दों में, सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अरस्तू के न्याय सिद्धांत को देखते हैं। अरस्तू के अनुसार जो न्याय है वो उचित आचरण, वो सद्गुण ही न्याय है। अरस्तू की जो राज्य का आधार है वो न्याय है। अरस्तू कहता है कि जो राज्य का आधार है वो न्याय है। अरस्तू की अगर न्याय की परिभाषा को हम देखें तो न्याय सद्गुणों की अभिव्यक्ति है। अरस्तू कहता है कि जो न्याय है वो सद्गुणों की अभिव्यक्ति है। न्याय एक सक्रिय सद्गुण है, यानी जो हमारे अच्छे गुण होते हैं, सद्गुण मतलब अच्छे गुण, तो जो हमारे अच्छे गुण होते हैं वही न्याय है। जब व्यक्ति सद्गुणी होता है तो उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो भी नैतिक होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। तो कहता है अरस्तू कि व्यक्ति के द्वारा किया गया उचित आचरण, व्यक्ति के अंदर जो सद्गुण होते हैं, जो नैतिकता होती है, वो जब व्यवहार में वो लाता है तो उसी को हम न्याय कहते हैं। तो अरस्तू ने अपने न्याय को दो रूपों में बांटा, एक तो सम्मान न्याय और एक विशिष्ट न्याय। सबसे पहले हम सम्मान न्याय को देख लेते हैं। सम्मान न्याय में वो कहता है कि जो हम अपने समाज में अपने पड़ोसियों के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, राष्ट्र के साथ, देश के साथ जो हम नैतिक व्यवहार करते हैं, जो हम सद्गुण व्यवहार करते हैं, सदा उचित आचरण करते हैं, वही न्याय है। वही क्या है? वही सम्मान न्याय है। तो इस सम्मान न्याय को निरपेक्ष न्याय कहता है। निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि सभी के साथ सम्मान व्यवहार, यानी अगर हमारे अंदर ईमानदारी है, जो ईमानदारी गुण है, तो सभी के लिए एक सम्मान है। अगर हमारे अंदर सत्य अच्छे गुण हैं तो सभी के लिए एक सम्मान है। तो कहता है कि जो ये सम्मान न्याय है वो निरपेक्ष न्याय है। निरपेक्ष न्याय मतलब इसमें ये जो न्याय है, सम्मान न्याय, उस सभी के साथ एक तरह का व्यवहार करता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। हम जो समाज के साथ जो व्यवहार करते हैं, अपनी पड़ोसी शब्द इसमें आप याद रखिए, क्योंकि बहुत हमारी नैतिकता को बनाए रखने में जो पड़ोसी होते हैं बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। तो आप इस पड़ोसी शब्द को मत भूलिएगा, क्योंकि अरस्तू भी इस पड़ोसी शब्द को बहुत ध्यान देता है और कहता है कि जो व्यवहार, जो सद्गुण, जो नैतिक आचरण हम अपने परिवार, अपनी पड़ोसियों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने राष्ट्र और देश के साथ करते हैं, वही सम्मान न्याय होता है। और दूसरे न्याय को कहता है विशिष्ट न्याय। कहता है जो हमारा विशिष्ट न्याय होता है वो भी दो रूपों में काम करता है। एक तो होता है वितरणात्मक न्याय और दूसरा होता है सुधारात्मक न्याय। यानी जो हमारा विशिष्ट न्याय है वो भी दो रूपों में काम करता है, एक वितरणात्मक न्याय और एक सुधारात्मक न्याय। अब कहता है अरस्तू कि जो वितरणात्मक न्याय है, अगर आप देखिए तो वर्तमान समय की जो हमारा सरकार की जो समस्याएं हैं वो भी सब वितरण से ही है, यानी पदों के वितरण से, पुरस्कार के वितरण को ही लेकर है। वर्तमान सरकार की समस्याओं को देखें तो रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। अगर रोजगार का वितरण, रोजगार समानता के आधार पे ना हो, योग्यता के आधार पे ना हो, तो हमारे समाज में, राज्य के प्रति क्रांति हो जाएगी, राज्य में असंतुलन हो जाएगा। तो इसीलिए अरस्तू कहता है, वितरणात्मक न्याय को बताता है और कहता है कि जो वितरणात्मक न्याय है ये भी दो रूपों में काम करता है, एक तो पद का वितरण और एक पुरस्कार का वितरण। तो जो पद का वितरण कहता है, अरस्तू कहता है जो पद का वितरण होता है उसे हमें योग्यता के आधार पे पद का वितरण कर, सरकार को योग्यता के आधार पे पद का वितरण करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति जितना ही योग्य है वह व्यक्ति उसको पाने के लिए उतना ही क्या है, योग्य हो। और दूसरा कहता है पुरस्कार का व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति ने जितना योगदान दिया है उस व्यक्ति को उतना ही पुरस्कार दिया जाए। तो इस तरीके से वो कहता है पद और पुरस्कार का वितरण। जब हमारे समाज में पदों का वितरण समानता के आधार पे, योग्यता के आधार पे होगा और पुरस्कार का वितरण योगदान के आधार पे होगा तो हमारे समाज में संतुलन बना रहेगा। जब संतुलन बना रहेगा तो शांति बनी रहेगी और शांति से हमारे राज्य में क्रांति नहीं होगी। तो ठीक उसी प्रकार अरस्तू कहता है कि हमारे सरकार को हमारा समाज में पद और पुरस्कार का वितरण योग्यता के आधार पे और योगदान के आधार पे होना चाहिए। जो व्यक्ति जितना योग्य है उस पद को पाने के लिए वो इतना ही योग्य हो, और जिस
जो व्यक्ति जितना योगदान करता हो उस व्यक्ति को पुरस्कार भी उसी के अनुसार मिलना चाहिए, कहता है। और जो ये वितरणात्मक न्याय है इसी को समानुपाती न्याय भी कहता है। अरस्तू के अनुसार जो विशिष्ट न्याय के अंतर्गत जो वितरणात्मक न्याय है उसी को समानुपाती न्याय भी कहता है। अब वो अपनी दूसरी न्याय को कहता है कि उस सुधारात्मक, जो विशिष्ट न्याय में जो दूसरा न्याय है तो वो सुधारात्मक न्याय है। सुधारात्मक न्याय को एक कानूनी न्याय भी हम कह सकते हैं। अरस्तू के कानूनी न्याय को हमें यहाँ देखने को मिलता है। कहता है अरस्तू कि यहाँ पे सुधारात्मक न्याय जो होता है वो कानून का पालन कराता है, यानी दो रूपों में ये भी कार्य करता है। एक तो ये कानून का पालन कराता है, यानी समाज में दो पक्षों के बीच जो समझौते हुए हैं उस समझौते को ये बनाए रखना है। इस कानून हम इस रूप में बनाएं कि जो समाज में दो पक्षों के बीच जो समझौते और संधि हुई हैं उस समझौते को बनाए रखना। और दूसरा होता है कि यथा स्थिति को बनाए रखना, ठीक है। यानी अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत काम होता है, यानी किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है तो उससे जो उसकी हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, ठीक है। और उसकी यथा अपनी पूर्व स्थिति में लाया जाए, यानी जो व्यक्ति पहले जिस स्थिति में था तो उसी स्थिति में उसके साथ न्याय करके उस स्थिति में उसको लाया जाए। यानी उसके साथ जो अन्याय हुआ है और उस अन्याय के कारण जो उसके साथ उसकी हानि हुई है उस हानि की क्षतिपूर्ति करके उसे उसकी यथार्थ स्थिति में लाया जाए। तो यही वो दो प्रकार के न्याय को बताता है। तो जिस हमने देखे जो विशिष्ट न्याय है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। सम्मान न्याय को हमने देखा तो सम्मान न्याय तो निरपेक्ष न्याय होता है, जो सभी लोगों के साथ एक सम्मान होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर हमारे अंदर जो अच्छे गुण होते हैं वो सभी के लिए होते हैं। लेकिन जो विशिष्ट न्याय होता है उसमें जो वितरणात्मक न्याय होता है वो योग्यता के आधार पे होता है। यानी विशिष्ट न्याय जो होता है वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये विशिष्ट न्याय होता है, जैसे कि आप नाम से भी इसे जान सकते हैं कि जो विशिष्ट है यानी विशिष्ट व्यवहार करता है ये। और जो सुधारात्मक न्याय है वो कानून का पालन कराता है, यानी दो पक्षों में जो समझौते हुए उस समझौतों को बनाए रखना। और दूसरा होता है यथा स्थिति का, यानी किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होता है और उससे उसको जो हानि होती है उस हानि की क्षतिपूर्ति करके उसे यथार्थ स्थिति में लाया जाए। अगर तो अरस्तू कहता है कि अगर हम इन न्याय का पालन करें सही ढंग से तो हमारे राज्य में संतुलन बना रहेगा। उस संतुलन से क्या होगा, हमारे राज्य में शांति बना रहेगा, और शांति जब बना रहेगा तो हमारा राज्य विकास के मार्ग पे अग्रसर होगा। तो यही था अरस्तू का न्याय सिद्धांत। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे देखें, इसे समझें। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।